हेलो डियर्स। और आज एपिसोड नंबर 5 लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई एनसीईआरटी को सामने रखो और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ गया हमें। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी को तो आप कॉमेंट कर सकते हैं नीचे। बाकी अब हम एनसीईआरटी के जितने भी, चाहे वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के हो, सभी को प्रैक्टिस करके देखेंगे और देखेंगे क्या कुछ ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो सभी सवाल को देखेंगे, जो भी आते जाएंगे एक एक करके उन सबको हम देखते जाएंगे और ये देखेंगे। इस सीरीज से मेरा ये मकसद है ना, जो एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे मकसद ये है मेरा कि आप सब लोग जिन्हें आंसर लिखना नहीं आता एग्जाम में, कि भाई क्वेश्चन सामने आता है और देखते हैं तो डर जाते हैं कि क्या लिखूं, तो शुरुआत कहां से करूं, आंसर्स में क्या लिखूं, खत्म कैसे करूं आंसर को, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो बताने वाला हूं मैं इस एपिसोड में। तो कॉपी पेन निकालना और शुरुआत करना। एनसीईआरटी भी होनी चाहिए। और शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन के सामने। और स्क्रीन के सामने कैसे लेके आते हैं पता है ना, जादू से लेके आते हैं। तो लेके आते हैं पहला क्वेश्चन। जूम। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पेज नंबर 6। ये सही है, मतलब हमने तो सिर्फ क्वेश्चन मंगाया था बट ये पूरी की पूरी चीज आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 6 निकाल लेना। एनसीईआरटी में बोला है कि व्हाई शुड, क्यों एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। अगर जब याद है सबसे पहली जो एक्टिविटी करी थी मैग्नीशियम को, जब हम बर्न कर रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, तो जब आप लेबोरेटरी में जाओगे, हमने कहाँ साफ करा था, हम तो थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे। तो जब हम लैब में जाएंगे तो वहां पे वो बोलेंगे कि सैंड पेपर लो। सैंड पेपर समझते हो, जो रेगमाल होता है उसको बोलते हैं सैंड पेपर। तो उसकी मदद से आपको क्या करना है, वो रिबन को घिसना है। उससे क्या होगा ना, उसके ऊपर जो लेयर है, देखो होता क्या है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेटल होता है वो बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है ऑटोमेटिकली, पहले ही बन जाता है वो, क्योंकि खुला रखा है ना ऑक्सीजन में, इसलिए क्योंकि वो रिएक्टिव है। एंड उसके बाद अगर जब तक वो रिएक्शन नहीं होगी, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो कैसे होगी, नहीं होगी, वो तो मैग्नीशियम की होती है ना। तो ऑक्साइड की जो लेयर्स है, अगर उसको हमें हटाना है तो हमें सैंड पेपर से उसको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन्होंने पूछा कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, मेरे साथ लिखो और लिखना सीख जाओ आंसर को मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा रहेगा फिर। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम, तो लिखेंगे मैग्नीशियम, पहले तो लिखेंगे कि मैग्नीशियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। मैग्नीशियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। जो मैग्नीशियम का जो मेटल होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विद एयर एंड फॉर्म, क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म ऑन इट। if we will if we will react, ribbon should be cleaned before burning in air. If we will burn it then reaction properly नहीं होगी, फिर reaction will not occur, properly नहीं होने वाली है, और reaction not occur properly, अच्छी तरह से होगी नहीं वो रिएक्शन, फिर properly नहीं होने वाली। सो वी क्लीन, इसीलिए हम क्लीन करते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम, इसीलिए हम क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन। सो वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, विद द मैग्नीशियम रिबन, वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। so that reaction will be proper। भाई प्रॉपर तरह से रिएक्शन हो जानी चाहिए ना, मतलब सोचो पहले से ऑक्साइड बनाया तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन पाएगा, नहीं, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। भाई पहले से ऑक्साइड बनाया तो क्या ऑक्साइड बनाने में लगे हो, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। इससे उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाएगी, और जब वो लेयर हट जाएगी तब रिएक्शन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो इसी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
आपने ना एनसीईआरटी खोल रखी होगी, तो अगर तो मैं क्वेश्चन ना भी लिखूं तो काम हमारा चल सकता है ना, पहले बता दो मेरे को, है ना, चल सकता है काम। तो हम सीधा आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन ले रखा है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ठीक है चलो मुझे पता चलता है भाई आप क्या बोल रहे हो। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला राइट अ केमिकल इक्वेशन, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसा करता हूँ इन तीनों को मैं फटाफट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया, कोई जादू से नहीं लिखा है, एकदम से लिखा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके, ये मत सोचना कि जादू आता है मेरे को, कल को बोलो आप तो जादू भी दिखा सकते हो, जादू दिखाना एक बार तो नहीं। देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन इसकी लिखो बैलेंस वाली, ऐसे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो कैसे करें इसको? क्या आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो मेरे साथ? पहले ट्राई करो मेरे साथ, है वो सब मेरे साथ तो हो ही रहा है, ट्राई करो पहले इसको, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाला है वो है हाइड्रोजन क्लोरीन, तो H2 क्लोरीन होता है Cl2। इसमें ना 9th क्लास का ज्यादा रोल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे हमने फॉर्मूलेस बनाना सीखे थे 9th में। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, अच्छा बैलेंस कर दूं, ले कर दिया बैलेंस। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, और HCl भी गैस होती है। अब हो गई ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा सेकंड करना, तो देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेरियम Ba2+ होता है, क्लोरीन Cl-, तो BaCl2 हो गया, प्लस पहले तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हो, अगर मन है तो लिख दो एक्वस। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al, एल्यूमिनियम Al3+ होता है, सल्फेट SO4 2- होता है, तो Al2SO4 होल थ्राइस। ऐसे सोचना होता है जिस तरह से मैं कह रहा हूँ। मतलब जिस बंदे ने मतलब 9th भी नहीं करी उसको भी समझ आ रहा होगा यहाँ पे, है ना? आ रहा है कि नहीं बता देना। Al2 9th नहीं करी मतलब 9th में कब नंबर है, 9th करे बिना 10th में कैसे Al2SO4 होल थ्राइस। और यहाँ पे भी आप एक्वस लिख सकते हो। देन उसके बाद बेरियम सल्फेट BaSO4, ये तो सॉलिड होता है हमें पता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट है बता सकते हो कमेंट में? हैं बता सकते हो? तो बताओ भाई कमेंट में कौन सा प्रेसिपिटेट है, ये कौन सा प्रेसिपिटेट है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3+ होता है Cl-, तो Cl3। अच्छा बैलेंस कर दूं इसको, बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगा के देखूं क्या? देखते हैं 3 लगा के क्या पता काम हो जाए। अगर मैंने यहाँ 3 लगाया तो 3SO4 हो गया, SO4 3 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ भी 3 लगा देता हूँ ताकि बेरियम भी बैलेंस हो जाए, तो 3 बैलेंस हो गया बेरियम, और क्लोरीन 6, यहाँ पे 3 है क्लोरीन, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा, 2 लगाओ। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? 3 बेरियम 3 बेरियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, और एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट में सल्फर 3 सल्फर 3, और ऑक्सीजन 4 दिया 12 12, है ना? ठीक है तो बैलेंस हो गई। अच्छा थर्ड वाला करते हैं, जरा थर्ड वाला करो। देखो कह रहे हैं कि सोडियम, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर H2O यानी कि लिक्विड, और ये देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH मान लेते हैं एक्वस है, और प्लस ये देता है हाइड्रोजन गैस, गैस निकलती है हाइड्रोजन वाली। तो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस कैसे करें इसको। तो इधर 2 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो एक काम करते हैं इधर 2 लगा देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने टोटल 4, इधर भी 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, लेकिन यहाँ पे तो एक, तो यहाँ भी 2 लगा दो, 2 2 2, बस ये H2 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, Na 2, फिर क्या 4 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जूम, अरे ये क्या है, तो पहले से ही है, क्या जादू कर रहा हूं मैं, हैं? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। मतलब इसमें भी कह रहे थे, स्टेटमेंट दे दिया, पहले एरो के फॉर्म में दे रखा था जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, लेकिन अब स्टेटमेंट दे दी है। याद है वो एग्जांपल एंड्रॉइड वाला, है ना? तो वो एंड्रॉइड वाले फीचर्स दे दिए एक तरह से, और फिर ये कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करो एक केमिकल रिएक्शन में। तो कैसे करेंगे भाई? पहले पॉज करके ट्राई कर लो, मेरा जादू तो फेल हो गया, पॉज करके ट्राई करो। चलो तो इसको हम करेंगे कैसे? फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसमें? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इनकी जरूर एक्वस होगा ये। देन उसके बाद प्लस एंड सोडियम सल्फेट। नाउ व्हाट इज सोडियम सल्फेट? Na2SO4, हाँ
Na2SO4 और इन वाटर लिखा है यानी कि ये भी एक्वस है। अगर सॉल्यूशन लिखा है या फिर इन वाटर लिखा है तो एक्वस मान लेना आप। रिएक्ट कर गए, ठीक है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन तो भाई दिमाग में छप चुकी है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है। प्लस में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस। अच्छा बैलेंस, दो बीए एक बीए एक बीए, SO4 Na2Clb2 ले खत्म हो गया, बस निकल हो गया। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर यानी कि पक्का ये एक्वस होगा। रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यानी ये भी एक्वस ही होगा। फिर उसके बाद इसने दिया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl दिया, NaCl यानी कि सॉल्यूशन यानी कि ये भी एक्वस है। फिर उसके बाद इन्होंने दिया वाटर, और वाटर जो है वो मतलब कि वो लिक्विड है। और फिर अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम एक OH, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दो, क्लोरीन एक। अब बैलेंस तो है, क्या उल्लू समझ रखा है हमें, हैं? बैलेंस तो है पहले से, क्या बैलेंस करूं इसको मैं, कुछ बैलेंस नहीं करना है इसमें, उल्लू बना रहे हैं, खाली उल्लू बनाते हैं, खाली उल्लू बना रहे हैं। तो बैलेंस ये पहले से ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं अगले इन टेक्स्ट पे, और अगले इन टेक्स्ट पे जाने के लिए मैं जादू तो करूंगा, क्योंकि भाई मेरा जादू करने का मन है, तो करता हूं जादू। जूम आ गया ना, देखा मेरा जादू। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पेज नंबर 10, यही तो खास बात है मेरे जादू की, पेज नंबर भी लिख देते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है, यानी सफेदी। तो पढ़ा हुआ लग रहा है, अरे पढ़ा है भाई, पढ़ा हुआ लग क्या रहा है। आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन तो देख लो पहले। नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का नाम पूछ रहे हैं। व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, बता दो मेरे को, बताओ व्हाइट वॉशिंग के लिए, जल्दी बताओ, पॉज करके ट्राई करो। हाँ ठीक है, तो एक्स जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अच्छा फॉर्मूला भी लिख दिया, अच्छा नाम भी कह रहे हो क्या, लो लिख देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, जो एक्स है CaO, इसकी रिएक्शन नेम्ड इन अबव विद वाटर, इसकी वाटर से रिएक्शन करानी है। अरे वाटर से रिएक्शन लो, कर दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, हमें पता नहीं है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और थोड़ी सी हीट भी निकलती है, ले हीट भी निकाल दी, एक्सोथर्मिक। तो ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है और ये एक्वस होता है, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। बैलेंस बोली थी क्या, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, नहीं भी बोली तब भी कर ही देते हैं, क्या जा रहा है। बैलेंस है मेरे ख्याल से पहले ही, कैल्शियम ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो, हाँ तो ठीक, तो बैलेंस तो है पहले से ही। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अब की बार जादू नहीं करूंगा, जब अगले इंटेक्स पे जाएंगे ना तब जादू करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.7 निकालो, जल्दी निकालो, एनसीईआरटी में कौन सी है, वो वाली एक्टिविटी तो नहीं है, डिकम्पोजिशन हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, किसका, वाटर का। तो वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब होता है, एक टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब होते हैं, इसमें जो गैस है और इसमें वो एक दूसरे की डबल क्यों है, ये पूछ रहे हैं। तो क्यों डबल है, क्योंकि वो H2O जो है वो जब टूटता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो उसमें 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो डबल द ऑक्सीजन होता है ना, यही चीज है। और गैस का नाम पूछा, नेम दिस गैस, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, बता देंगे इनको क्या है। हम तो ये भी बता सकते हैं कि कैथोड एनोड पे क्या मिलेगी, तो क्या टेंशन है। तो हम लिखेंगे व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऐसे लिखेंगे इन एक्टिविटी। अब एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसे, एग्जाम में आएगा ऐसे कि मतलब कोई क्वेश्चन दे देंगे, मतलब यही क्वेश्चन दे देंगे, किस तरह से दे सकते हैं वो, ऐसे दे सकते हैं कि आपको चित्र दे देंगे, सेम इसी एक्टिविटी का चित्र दे देंगे और सेम यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, और एक्टिविटी 1.7 की जगह हम आपको बोल देंगे इन फिगर, ऐसे करके इस तरह से क्वेश्चन। क्योंकि भाई एग्जाम में किसी बंदे को याद थोड़ी रहेगा कि एक्टिविटी 1.7 क्या थी, नहीं याद नहीं रहता, यहाँ पे तो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन इसलिए आ गया इस तरह से। तो हम लिखेंगे इन एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर produces two volume of hydrogen gas and one volume of oxygen gas, one volume of oxygen गैस। हाँ, कमेंट में ये बता देना जरूर कि ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये लेने का तरीका सही है कि नहीं। मतलब तरीका क्या होता है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो आपको मैं करवाऊं या फिर आप खुद कर लोगे, ये मेरे को बता देना कमेंट में जरूर याद से, ठीक है। In activity 1%, electrolysis of water produces 2 volume of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas. That's why amount of gas collected in one of the test tube is double the amount of collected in other। ये लिख देंगे। That's why amount, मतलब मैं क्वेश्चन में से आंसर चोरी कर रहा हूँ और ये कल आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए कि कैसे आंसर चुराते हैं। That's why amount of gas collected in one of chest tube is double the amount collected, समझ पा रहे हो ना कहां से नकल मार रहा हूं, collected in the other। फिर लिख देंगे गैसेस आर हाइड्रोजन, पता है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं हिंदी में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक पुरानी सी बुक देखी थी मैंने, वो ईवीएस टाइप की बुक होती है ना, पर्यावरण अध्ययन नाम की कोई बुक आती थी पहले, तो उसमें मैंने देखा था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखा हुआ था। अब मैंने सोचा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी। फिर मैंने पूछा टीचर से और भी 2-3 जने से, तो वो सब यही कह रहे हैं कि बेटा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहते हैं, बट आजकल कहीं नहीं मिलने वाला वो। आप हिंदी मीडियम की बुक में भी जाके देखो तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। खैर हमें क्या लेना देना। तो ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अगले वाले टेक्स्ट पे, तो उसके लिए हम करेंगे जादू, है ना, जूम। क्वेश्चन आ चुका है सामने। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन की नेल, आयरन की कीला उसके अंदर डाली जाती है, डिप करी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। इस एक्टिविटी का तो हमने देखा था, याद करो। जो आयरन की जो नेल थी कौन सी रिएक्शन होती थी, अगर रिएक्शन में आपको याद दिलाऊं तो क्या होता है, देखो Fe प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी एक्वस फेरस, ये जो है आयरन का कील वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो ये रिएक्शन करके क्या करा था, ये कह रहा था ओए वही वही बट्टी चिंकी वाली कहानी और आदित्य, ये जूम सब भाग यहां से हट। तो ये आ गया FeSO4 एक्वस हो गया था, एंड ये बेचारा कॉपर सिंगल अकेला घूम रहा था, कॉपर घूम रहा है अकेला। अब इसमें ये जो कलर होता है ये कौन सा कलर होता है, याद है, ब्लू, ब्लू है पानी पानी, और ये जो है ये होता है ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं। आपको ये बोलेगा ब्लू ग्रीन, गांव में पता है कुछ लोग मतलब ब्लू को अभी भी हरा बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो ब्लू चेंजेस इनटू ग्रीन। अब ये रिएक्शन हो रही है तो हम लिख देंगे कि इसी रिएक्शन के कारण ये ऐसा हो रहा है कि वो जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसको वर्ड में कैसे लिखे, रिएक्शन तो लिख के आने पहले ये समझ लो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कि व्हेन आयरन नेल, लिखो व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट डिस्प्लेसेस कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड कलर चेंजेस टू ब्लू फ्रॉम, लिख देते हैं फ्रॉम, अब फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। तो ये जो हो रहा है ना, ये लिख के आना था एग्जाम में बस,
कि फेरस जो है, जो आयरन की जो कीला है, वो कॉपर सल्फेट में जा रहा है और वो कॉपर कह रहा है जुम भाग, तो वो FeSO4 मैं आपको भागने के लिए डर गए थे क्या, आपको भागने के लिए नहीं कह रहा, FeSO4 और कॉपर बेचारा साइड में सिंगल है। तो ये जो रिएक्शन है, इसी यही तो रिएक्शन हुई है, इसीलिए तो ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, गिव एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। यानी जो एक्टिविटी 1.10 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो आपने एग्जांपल देखा था, उसके अलावा कोई और एग्जांपल दो। तो लो भाई, तो मैं एक एकदम फ्रेश एग्जांपल लेता हूँ, फ्रेश एकदम मस्त, जो कि आपको एसिड बेस साल्ट वाले मिल जाएगा। क्या है, तो एग्जांपल है, मान लो मैं एक काम करता हूँ, एसिड लेता हूँ एक, मैंने लिया HCl, ये है एक्वस सॉल्यूशन, एसिड है, प्लस मैंने लिया NaOH, ये है बेस, बेबी को बेस पसंद है वाला बेस नहीं है ये अगले चैप्टर में देखेंगे हम, जो कि शुरू होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। तो HCl एक्वस NaOH ये बोलेगा मैं यहां आऊंगा, ये बोलेगा मैं यहां आऊंगा, तो फिर वो बोलेगा आजा ले NaCl, वो आ जाएगा वहां पे, एंड देन इसके बाद H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये HOH हो जाएगा, यानी कि H2O हो जाएगा। ये मैंने पहले भी रिएक्शन बताई हुई जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, याद है कौन सा क्वेश्चन था, कि ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और न्यूट्रलाइजेशन भी है। क्या आपको पता है वो कौन से ईयर में आ रखा है? अरे मैं नहीं पूछ रहा, छोड़ो रहने दो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ये न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, तो यही इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, ये एक्वस सॉल्यूशन। तो यही हमने एग्जांपल ले लिया डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्टिविटी 1.10 से तो उठाया नहीं हमने इसको, तो यही ये पूछ रहे थे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो पहले तो पॉज करके ट्राई करो भाई, पहले पॉज करो और ट्राई करो। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो एक चीज याद रखो, अगर आपने ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ढूंढ लिया ना, और ये किस तरफ होते हैं, क्या ये रिएक्टेंट साइड होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड होते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में ढूंढा जाता है इसको, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है या फिर रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर हमें एक भी मिल गया ना, तो दूसरा वाला जो बच जाएगा उसको हम उसका उल्टा कह देंगे। नहीं आया समझ में, देखो मैं कह रहा हूं कि मान लो जो सोडियम है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इधर से इधर आ रहा हूं, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, नाच नहीं रहा मैं, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड बन गया ये ऑक्सीजन का एडिशन इज दी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें इस वाले में लिखेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, सोडियम, सोडियम सॉलिड। और रिड्यूस की बात करते हैं कि रिड्यूस कौन हुआ है, तो जो बच गया वो हुआ है। बस यही तो मैं कह रहा था कि एक पता लगा लो और दूसरे वाले में अपोजिट आंसर कर दो, बस यही तो करना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो आप एक पहचान लो बस, देखो H2 जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है। कभी भी इधर के बंदों का नाम मत लिखना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या ऑक्सीडाइज रिड्यूस में, इधर के बंदों का नाम लिखा जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, रिडक्शन, रिडक्शन ट्वी, या फिर ये बच गया ना, बस सिंपल यही है, CuO सॉलिड, सॉलिड है ना, हाँ। तो कॉपर ऑक्साइड जो है सॉलिड, वो इसमें आया। अब इसके बाद हमारे इंटेक्स्ट के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और आप भी वहां पे ट्राई करना भाई, फिर से आलसी मत बनो। अगर अभी तक ट्राई नहीं करा है ना कुछ भी एक भी क्वेश्चन, तो अब तो ट्राई कर लेना भाई कम से कम। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, और इसके लिए मैं करूंगा जादू। आ गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, पबजी खेलो दोस्त के साथ। जहां पे पबजी या फिर फ्री फायर दिमाग में चलता था, पबजी तो बैन हो गया, वो क्यों चल रहा है दिमाग में, ये चला पबजी नहीं मेरे दिमाग में, अब PbO कार्बन PbCO2, तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये कह रहे हैं कि इसमें, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, पहले तो एक चीज समझो, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कौन होता है, वो होता है जो कि इस साइड होता है। अच्छा, तो अगर जहां भी लेड या फिर CO2 की बात कर रहे हैं, उस पर पहले कांटा मार दो, उस पर पहले कांटा मार दो। Pb कहाँ है, Pb लेड, ये रहा कांटा मार दिया। CO2 कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, इस पे भी कांटा मार दिया। अच्छा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज, भाई सही है, ये तो सही है, एकदम सही है। PbO लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ ये भी सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, और अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा COD,
और सीओडी किसी ऑप्शन में, एनसीईआरटी खोलो अपने सामने, मैं भी देख रहा हूँ सीओडी है या नहीं, ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि कौन सा गलत है, गलत वाला पूछा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी ऐसा एग्जाम में हो ना कि ये इनकरेक्ट, करेक्ट, नोट करेक्ट, ऐसे बहुत सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता कि मतलब हम तो नोट करेक्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने में दिक्कत है हम सबको। हमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं, जबकि उसमें नोट करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढना होता है। तो इसके लिए क्या करें हम ना, उस जो क्वेश्चन है उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर पेंसिल से एक बिंदु बना सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान जो है उस क्वेश्चन पे रहे, उस वर्ड पे रहे, इनकरेक्ट वाले वर्ड पे। तो अब क्या करना है, ए बी आंसर है इसका, करना क्या है, तो जिसपे भी ए बी है उस पे टिक लगा दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि Fe2O3 जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, Al2O3 और Fe दे रहा है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है ये पूछ रहे हैं। पहले पॉज करके ट्राई करो, कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं, आसान है यार ये तो Fe2O3 जो है ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, Al ये कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा और तू चल भाग यहाँ से, आया तू भाग यहाँ से, तो ये इसकी जिंदगी में आ गया, ये भाग गया अलग। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, याद हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी से डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अरे मेरे से जादू नहीं हुआ इस बार, अच्छा जादू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये दो क्वेश्चन भाई भारी लगता है ना, दो क्वेश्चन को एक साथ लाना, सोचो, तो मैं ले नहीं आ पाया इसीलिए। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा HCl डाइल्यूट है यानी कि एक्वस है, या डाइल्यूट मतलब ये होता है ना कि वाटर में, और ये रिएक्ट कर रहा है आयरन से, ऐसा बोल दिया इन्होंने कि ऐड टू आयरन, आयरन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। Fe यहां जाएगा तो ये बना लेगा FeCl3 एंड ये बेचारा हाइड्रोजन गैस अलग से उड़ जाएगा, ऐसा होता है इस रिएक्शन में। चाहे तो आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये ऑप्शन आंसर खत्म, बस क्लोरीन गैस ना भाई, नो रिएक्शन। अरे हो तो गई रिएक्शन, क्यों हो गई एक बात बता, ये रिएक्शन हो क्यों गई और ये आया कहां से, इस चैप्टर में क्यों आ गया ये, तो इसीलिए आया, याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी मैंने, है वो चैप्टर 3 में, बट ये आपका इंटेलिजेंस देखना चाह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये चीज देखना चाहते हैं बस ये। तो हाइड्रोजन से ऊपर फेरस होता है, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना अपने नोट्स में पता चल जाएगा। तो इसीलिए इसने हाइड्रोजन को जुई करके रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन को नहीं करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इसने, एंड इसने दिया हाइड्रोजन गैस, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है पूछ रहे हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है इसमें कि ये मैंने एपिसोड नंबर 1 में कराया है, देखो व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, और इन दोनों का आंसर आपको ना एपिसोड 1 में मिल जाएगा। एपिसोड 1 कहाँ है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लिया करो कभी, वहां पे आपको मिल जाएगा व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर मान लो डेफिनेशन लिखने का मन है तो थोड़ा लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, तो मैं लिखूंगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच, जिसमें, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactant molecules are equal to number of atoms of molecules of, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है ना, molecules ऑफ प्रोडक्ट वो सेम हो, उसको कहते हैं। अच्छा वाई शुड केमिकल रिएक्शन, तो इसको बैलेंस क्यों करते हैं भाई, मास कंजर्वेशन का नियम लगता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, ये पता है हमें, तो यही तो लिखना है। और एपिसोड नंबर 1 में कैसे लिखना है इसको आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन उठा के आया था, इसीलिए तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट को हमें रिएक्शंस के फॉर्म में लिखना है, देन इसके बाद इसको बैलेंस भी करके देना है इनको, मतलब ये बहुत आलसी, कुछ नहीं कर पाते, पता नहीं क्या है, ये सब हमारे पे दे जाते हैं,
भाई करो करो, लो कर ही देते हैं जब इतना कह ही रहे हो। तो कह रहे हो तुम हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, अरे पहले भी कर रखा है हमने, प्रीवियस ईयर में है। तो हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन यानी N2 गैस, और ये देता है अमोनिया यानी कि NH3 एंड अमोनिया गैस। ओके वेरी नाइस। बैलेंस करना है इसको, 2 3 हो गया बैलेंस। तो हाइड्रोजन, अब बी वाले पे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न, बी वाला कह रहा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है जो, वो बर्न इन एयर यानी O2 में बर्न हो रही है पक्का। टू गिव वाटर, वाटर H2O जो है वो लिक्विड, वाटर दे रहा है। अच्छा वाटर दे रहा है, और क्या दे रहा है, और दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा ठीक है, तो बैलेंस करते हैं इसको, चलो। सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन, अरे ऑक्सीजन का बैलेंस, एक काम करते हैं इधर 2 डालते हैं और इधर भी 2 डालते हैं। 20 नहीं है ये, 20 लग रहा है ना 20, पर 20 नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 4 ऑक्सीजन, सल्फर एक सल्फर, हाइड्रोजन 2। अब ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कतवा हो गया, दिक्कतवा। अब क्या करे, सोचो सोचो क्या करे, सोचो सोचो क्या करे अब। तो भाई साहब अगर हम हाइड्रोजन को ना छेड़े तो क्या काम हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा। आइडिया, इसको 3/2 से गुना कर देता हूँ। अब आप बोलोगे ये क्या कहानी है, हैं ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना। पहली बार ऐसा सवाल आया जब मैंने बटा करके लिखा है, देखो तो इसमें करे क्या, अपॉन में आंसर तो पहली बार मैंने लिखा है इसमें किसी में, तो क्या करना है, देखो पहले तो समझो कि अब ये बैलेंस हो चुका है। सल्फर 1, ऑक्सीजन जो है 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, और यहाँ भी 3 है, तो बैलेंस हो गया। अब एक काम आप कर सकते हो अगर चाहें तो, क्या, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो आपकी मर्जी है, ताकि एक इक्वल नंबर आ जाए। तो अगर सबको 2 से करूंगा तो ये तो 3 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अब देखो क्या बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4 6, बैलेंस हो गया। देखा मैंने कैसे सोचा। अब ऐसा मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि मैंने आपसे भी हाई लेवल का पढ़ रखा है, इसलिए सिंपल सी बात है। तो ये कैसे किया, ये कैसे नहीं, भाई प्रैक्टिस के बाद आता है ये, हाई लेवल तो अलग बात है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस से आता है ये, ऐसे अचानक से नहीं। सी वाला करते हैं आप, याद रख लेना इसमें मैंने क्या फंडा लगाया था भाई, स्टार बना लो इस पे। अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, to give aluminium chloride AlCl3 and बेरियम सल्फेट होगा पक्का, एंड प्रेसिपिटेट, अरे प्रेसिपिटेट तो नहीं बताता तब भी पता था, उसमें क्या तूने नया बताया, प्रेसिपिटेट है व्हाइट रंग का है, मुझे पता है पहले से, लिख दिया, व्हाइट भी लिख दिया। अब बैलेंस करना है ना इसको, तो कर दो बैलेंस। तो क्लोरीन 2 3, गड़बड़, यहाँ पे लगाते हैं 2। अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया है ना, क्लोरीन 6 हो गए, इसको भी 6 कर ही देते हैं, क्यों शर्माना इतना, फिर इधर 3 लगा देते हैं। अब देखो क्या बैलेंस हुआ, 3 बेरियम 3 बेरियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, आलू 2 है, यहाँ पे भी 2 आलू है, SO4 जो है 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गए, और बैलेंस हो गया। यानी 3 सल्फर और 3 चौक 12 मतलब ऑक्सीजन है ना, बैलेंस हो गया। अब चलते डी पे, डी कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। अच्छा पोटेशियम यानी के, मेटल यानी सॉलिड है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है यानी H2O से रिएक्ट कर रहा है लिक्विड से, तो ये बना रहा है टू गिव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH दे रहा है, और दे रहा है हाइड्रोजन गैस। अच्छा तो ठीक है, कर देते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है 3 है, तो इधर लगाते हैं 2, इधर भी लगाते हैं 2, तो 2 लगाया, 2 लगा उसके 2 मार, 2 मार, 2 2, और 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, 2 लगा देते हैं यहाँ भी, 2, ये तो बैलेंस है पहले से ही, 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया, वेरी नाइस। तो इस तरह से करना है इस वाले क्वेश्चन को।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो बोला कि बैलेंस कर दो इनको, और इसमें कह रहे हैं कि इसको रिएक्शन बना करके बैलेंस करो, मतलब पहले इसमें रिचार्ज कर दो फिर बाद में इसमें कर देना। तो छठा क्वेश्चन HNO3, अब बैलेंस करते हैं इसको जरा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो देखते हैं काम होगा कि नहीं। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम एक कैल्शियम, एक मिनट थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 ही है तो यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं एक बार। तो अब 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। एक बार NO3 को चेक करते हैं, सीधा देखो 2N, 2N है 2N है। ऑक्सीजन गिने क्या, ऑक्सीजन 2 दिया 6, 6 और 2 8, 2 दिया 6, 6 और 2 8। कैल्शियम एक है, बैलेंस हो गया, बढ़िया पाजी बढ़िया। NOH H2SO4, सोडियम एक है यहाँ 2 है तो इसको 2 करो यार, इसको 2 कर दिया। अब देखते हैं 2 Na 2 Na, SO4 एक S एक S, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब सोडियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, ठीक है। H2 वो तो देख लिया पहले ही, वो तो पहले ही देख लिया कि H2 कितने हैं मेरे पास 4, और इधर भी 4 है। ऑक्सीजन भी देख लिया, सोडियम बैलेंस, सब बैलेंस हो गया है ना, बैलेंस हो गया ना। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना मेरे को। NaCl AgNO3, इसको देखते हैं, सोडियम एक Cl एक Cl एक, Ag एक NO3 एक NO3 एक। अबे बैलेंस, मन तो कर रहा मारू इतना, पहले से बैलेंस क्यों दे रहे हो इसको, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। गंदी राइटिंग में लिखूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे गुस्सा है, मतलब दिमाग हमारा फालतू में खपा है, इतना स्ट्रॉन्ग दिमाग। BaCl2, एक बेरियम, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन एक कारण 2 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन हो गया, खत्म, बैलेंस। अच्छा अब इसको देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओहो बैलेंस करना है स्टेटमेंट, तो यहाँ करते हैं इसको, करते हैं जल्दी से करते हैं। कैसे होगा। तो फर्स्ट वाला देखो, इसका फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके वेरी नाइस। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में भातर, ओके वेरी नाइस। अब देखते हैं कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, ये तो गड़बड़ है बाबा। अब क्या करें, अब यहाँ लगा देते हैं 2, लगा दूं क्या, सोचो जरा सोचो, नहीं लगाऊंगा, 2 4 4, पहले से ही बैलेंस है ये तो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 फिर मारू क्या ला, देख पहले से ही बैलेंस है 2। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड इसमें क्या कह रहे हैं कि जिंक, अच्छा जिंक, जिंक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है जिंक, ठीक। अब उसके बाद हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, जिंक नाइट्रेट, जिंक तो 2+ होता है, NO3 ये होता है NO3 2, तो इसका 2 इस पे चढ़ जाएगा, प्लस सिल्वर यानी Ag, तो ये हो गया, इस पे 2 लगा देते हैं, इस पे भी 2 लगा देते हैं, देखो बैलेंस हो गया 2 जिंक बैलेंस, NO3 बैलेंस, ओके वेरी नाइस। चलते हैं सी पे, ये कौन सी काउंटिंग है भाई, A B C, तो C कौन सा है, एल्यूमिनियम और कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर क्लोराइड है CuCl2, और AlCl3 और Cu, ओ मैंने डायरेक्ट Cu लिख दिया क्या, कॉपर था ये, कॉपर। तो अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कैसे करें, इसमें ना मैं लगा देता हूँ 3, इसमें लगा देता हूँ 2, और इसको भी 3 लगाना पड़ेगा, इसको भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 3 दूनी 6, 2 तिया 6। मैंने ऐसे क्यों सोचा, देखो मैं बताता हूँ, आप बोलोगे मैं तो रट्टा मार गया, मैंने इसको सोचा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ना, मैंने बहुत सारे रिएक्शन आपके साथ कुछ बैलेंस कर रहे हैं एक तो, और पहले भी कर रखे हैं मैंने बहुत पहले, तो वो सारे के सारे जो रिएक्शन है उसको प्रैक्टिस कैसे करी मैंने, देखो जब भी मेरे दिमाग में ऐसे आता है 2 और 3 क्लोरीन ऐसे, या 2 और 3 ऑक्सीजन भी कहीं होता है अगर,
मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, कोई भी 2-3 करके हो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो मेरे दिमाग में ये चलता है मैं इनका एलसीएम ले लूं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो मैं 6 बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से किया, तो उसके बाद सारा काम अपने आप होने लग गया, तो इस वजह से बैलेंस हो गया। एक बार देख लूं, मैंने तो गलत नहीं किया, सही है। अब डी वाला कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, हाँ ठीक 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 ठीक, एकदम वेरी नाइस। तो SO4 K2SO4, यस। फिर उसके बाद ये आगे जाएगा और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसको 2 कर देते हैं ताकि ये भी 2 हो जाए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया इसकी वजह से, बेरियम ये रहा, सल्फेट ये रहा, ओके बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस, वेरी नाइस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोला कि बैलेंस भी कर दो, मतलब हम इसके नौकर है ना, बैलेंस भी कर दो और टाइप भी बताओ, दोनों चीज करो। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, आंसर ऑप्शन ए, बैलेंस करना है पहले तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr एक्वच, और इसके बाद बेलियम क्लोराइड, बेलियम आयोडाइड, और ये भी एक्वच सॉल्यूशन है, और इसके बाद ये दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड, KI दे रहा है एक्वच, एंड देन इसके बाद ये दे रहा है बेलियम ब्रोमाइड, एंड ये सॉलिड है यानी पत्ता, ये अवक्षेप यानी थी प्लेटिपिटेट ये प्रेसिपिटेट बना हुआ यानी कि बेरियम ब्रोमाइड का। तो ये अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2 और यहाँ लगा देते हैं 2, और देखो बैलेंस हो गई 2K 2Br बेरियम 1 आयोडीन 2 ओह बैलेंस्ड। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड, और ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड, और ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको बैलेंस भी करना है, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब बहुत गुस्सा आते हैं जब ये कहते हैं कि इसको बैलेंस करो। अच्छा टाइप भी बताते चलना है ना इसमें, तो टाइप बताते चलो, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो, टाइप बता दो, सब कुछ आप करके कॉपी में रखो अपना रफ कॉपी में, फिर मतलब वही जो कॉपी आप बना रहे हो उसी में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ जल्दी। ओके तो देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ये कौन सी है, ये डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन, और ज्यादा डिटेल में जाना तो बता देता हूँ, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, थर्मल वाली, लिखने का मैंने तो लिख दिया, डीकम्पोजिशन में भी नंबर मिल जाएंगे। सी हाइड्रोजन H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस, और ये देगा 2HCl गैस, हो गया बैलेंस, कर दिया बैलेंस। कौन से टाइप की है बताना, तो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे पता है कान उस तरफ है, सुन लिया मैंने, कॉम्बिनेशन। अच्छा डी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस, और ये दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 सॉलिड एंड प्लस में H2 गैस, तो ये होगा 2, लगा दिया 2, बैलेंस हो गया क्या, हाँ बैलेंस हो गया। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो इस ये यहाँ आया और हाइड्रोजन का भाग यहाँ से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डिस लगवा लो प्लेस करके मेंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, अगले वाले क्वेश्चन जो कि आगे क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसमें चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 मैंने सब एक साथ ले ली क्योंकि ये सारे ना मैंने करवा रखे किसी ना किसी एपिसोड्स में, तो मैं आपको एपिसोड्स बताने चलता हूँ कि कौन कौन से एपिसोड्स में मैंने करवाया है, तो और मैं कुछ हिंट भी दे दूंगा कि आप इसका आंसर्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत इजी है और मैंने पहले भी लिखवा रखा है, या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए या हमने नोट्स में लिख रखे हैं इसको। तो इन्होंने बोला कि व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म, ऐसे लिख दोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट
और एनी अदर सोर्स, मतलब किसी भी फॉर्म में एनर्जी, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन एग्जांपल्स पूछ रहे हैं, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक के बहुत सारे देखे थे हमने, कौन कौन से। एक तो मुझे याद आ रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला, जिसको वाटर में डाला था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट मिला था, है ना। और एंडोथर्मिक पूछ रहा है, तो एंडोथर्मिक में रिएक्शन इन विच एनर्जी इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और कौन कौन से हो सकते, सनलाइट हो सकता है इस फॉर्म में चाहिए हो सकती है, और या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं थर्मल वाला और इलेक्ट्रिक, कोई सा भी उनमें से दे सकते हैं एग्जांपल के लिए। उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, सनलाइट जो AgCl था वो भी दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, तो इसको हमने देखा है, याद करो। तो इसमें वो रिएक्शन लिख देना, C6H12 प्लस O2 वो CO2 और H2 देता है और हीट रिलीज होती है, यानी एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए जब एनर्जी, फिर हम ऐसे बोलेंगे कि इन द अबव रिएक्शन वी कैन सी दैट heat is released in the form of energy, that's why this reaction is called exothermic reaction. respiration is exothermic। उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करना कैसे है, मतलब इसको एक्सप्लेन ही करना है, जैसे 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। why are decomposition reaction called the opposite of combination, तो ये भाई इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी हमने कि decomposition is the reverse of combination reaction because decomposition, देखना क्या क्या 2 पॉइंट्स लिखोगे आप। decomposition में आप लिखोगे कि इन डिकम्पोजिशन ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू 2 और मोर देन 2, है ना, और इसमें एनर्जी चाहिए होती है। जबकि कॉम्बिनेशन में देखना क्या होता है, कॉम्बिनेशन में मेकिंग ऑफ वन सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, एकदम उल्टा हो गया। एंड कॉम्बिनेशन में हमें एनर्जी मिलती है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वाली रिएक्शन याद करो तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें तो भाई कॉम्बिनेशन यानी कि एक्सोथर्मिक, तो एक्सो एंडो के फॉर्म में भी आप उसे बता सकते हो। किसको, डिकम्पोजिशन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हर एक के लिए एक इक्वेशन लिखने। देखो ये क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ है, 2018 का सवाल है ये। कह रहे हैं कि, और ये 3 मार्क्स का आया था। कह रहे कि हर एक इक्वेशन लिख दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जहां पे एनर्जी चाहिए सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में एक तो आप लेड नाइट्रेट वाले लिख सकते हो, या फिर आप फेरस सल्फेट वाले लिख सकते हो जिसमें कि Fe2O3 और SO2 और SO3 मिलता है। लाइट के वाले लिख सकते हो तो कौन सी, AgCl AgBr वाले लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी वाले कौन सी, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी डिकम्पोजिशन लिख सकते हो उसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई एक कॉलम बनाओ डिस्प्लेसमेंट की और एक बनाओ डबल डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में लिख दो कि रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, और उसका एग्जांपल दे दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप बोलोगे कि एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, और एग्जांपल आपको पता है बेरियम सल्फेट वाला दे देना। देन उसके बाद ये कह रहा है इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन, तो वो भी हम लिख देंगे उसी में साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर की रिफाइनिंग होते हैं, सिल्वर को जब निकाला जाता है, रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। यानी कि कह रहे हैं कि जो आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब कराते हो तो उसमें कॉपर मेटल से रिएक्ट करता है, तो उसमें कॉपर से डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर 2+ होता है तो तो ये हो गया Cu2, है ना, Cu इधर डाल 2 इसका और NO3 ये रहा, प्लस क्या होगा यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस। इसकी रिएक्शन लिखने के लिए बोला, देखो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो यही है इसकी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इसकी रिएक्शन यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है। तो भाई ये मैंने लिखवा रखा है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब 2 सोल्युबल साल्ट जो होते हैं, वो सब्सटेंस 2 सोल्युबल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और एक इनसोल्युबल साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बेरियम सल्फेट हुआ था व्हाइट PPT, और एक बार PbI2 भी हुआ था येलो रंग का। तो वो जो रिएक्शन हुई थी ना, उस रिएक्शंस को, जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो इनसोल्युबल जो सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और बोला है कि एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल, तो आप बेरियम सल्फेट या PbI2 वाला एग्जांपल दे सकते हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना, गेन और लॉस के, तो भाई गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ उसी के टर्म में एक्सप्लेन करना है, हाइड्रोजन वगैरह मत लिखना। लिखोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और 2 एग्जांपल हर एक का पूछ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के तो कितने सारे एग्जांपल देखे, अपने नोट्स खोलो, आपको वहां पे सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे, एंड रिडक्शन के भी आपको दिख जाएंगे। क्या कर सकते हो, कॉपर का
ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बना सकते हो, है ना। जिसमें मतलब कोई भी ऐसे रिएक्शन दिख गए जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां पे आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। एंड रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के भी एग्जांपल मैंने कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 दे रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हो नोट्स में जाकर के। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे बोले अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का शाइनी चमकदार एलिमेंट होता है एक्स, जब उसको हीट करते हैं एयर में, मान लेते हैं कोई एक्स है, एक्स, दिस इज नॉट एक्स, ये कोई एक्स नहीं है, पुरानी वाली एक्स नहीं है आपकी, एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में हीट करते हैं तो बिकम्स अ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर क्या बन जाता है, ब्लैक रंग का कुछ है, ठीक है ब्लैक है, ओके ब्लैक, ब्लैक रंग का। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, इस ब्लैक कलर को कंपाउंड का नाम बताओ, और ये शाइनी मेटल, ये ब्लैक है। अब ब्लैक किसका ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन जुड़ना नहीं ऑक्साइड बन रहा होगा यहाँ पे पक्का, तो ऑक्साइड किसका ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे आएगा। अब ये कॉपर ऑक्साइड है तो ऑटोमेटिकली ये कॉपर हो जाएगा, यानी कि कॉपर जो बहुत चमकदार था, तांबा शाइनी एकदम होता कि नहीं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काला हो गया बेचारा, धूप में काले होते हैं, ऑक्सीजन से भी काला हो गया ये, पर तो ब्लैक हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं व्हाई डू अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल, जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर पेंट क्यों, तो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है ना, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए हम एक लेयर चढ़ा देते हैं पेंट की, जिससे कि आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या हाइड्रोजन अपने आसपास के सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता और वो रस्ट नहीं होता, यानी कि कोरोजन से प्रिवेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, दैट्स व्हाई वी पेंट द आयरन आर्टिकल्स। एंड ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन में क्यों डालते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक्टिव नहीं है उतना गैस, मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस है वो नोट मच रिएक्टिव एज ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी फिल इट फ्लश्ड इनटू ऑयल एंड फूड मटेरियल, ऐसे करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक्सप्लेन करो फॉलोइंग टर्म्स को विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन एक्सप्लेन करो, तो कोरोजन क्या था भाई, अभी तो बताया कि जब भी कोई मेटल अपने आसपास के सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन देखनी है ना आपको, इन दोनों की डेफिनेशन अगर देखनी है तो आप जाना पड़ेगा आपको एपिसोड नंबर आज तो 5 अभी जो चल रहा है, एपिसोड नंबर 3 में जाओ आप, एक मिनट नहीं, एपिसोड नंबर 4 में जाओ, पिछले वाले एपिसोड में जाओ, आपको वहां पे मिलेगा। मैंने शुरू में कराया कि ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ, तो कोरोजन और एसिडिटी वहां पे दे रखा है, एंड वहीं पे आपको इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी, एग्जाम्पल भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। तो भाई एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सारे के सारे हो गए, चाहे टेक्स्ट के हो चाहे एक्सरसाइज के हो। अच्छा आप ये बताना कि जैसे एनसीईआरटी देखो, आप कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं ना, जैसे विटजॉन गेमर, हाँ विटजॉन गेमर ऐसे कह रहे थे कि ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी ले लो, ये उन्होंने मैसेज करा था। तो भाई बात तो सही है एग्जाम्पलर, बट ना एग्जाम्पलर में ऐसा नहीं कि सब इंपॉर्टेंट है, उनकी मेन प्रायोरिटी जो है वो एनसीईआरटी, हालांकि सिलेबस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आया है इस बार, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप टेंशन मत लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर सब में मैच कर रहे होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको तो नहीं कराऊंगा ना बार बार, ये अलग अलग नाम देके कि एनसीईआरटी में आया है पीवाईक्यू में, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ आपके सामने कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो मुझे एकदम से अलग क्वेश्चन दिखेगा ना इंपॉर्टेंट टाइप्स की, उसको पक्का कराऊंगा। तो भाई विटजॉन आपकी बात जरूर सुनूंगा, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट जो है, जो जरूरी है लगता है मुझे कि हाँ भाई कराने चाहिए, तो उसको करवाऊंगा, एंड मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है। देन उसके बाद अब ये जो एपिसोड्स है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इसके आंसर देखने तो जो मैंने एपिसोड्स बताया वहां पे पहुंच जाओ, और लिंक कहाँ पे मिलेगी इसकी, डिस्क्रिप्शन में। अच्छा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने का मन भी नहीं कर रहा, तो चलो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके देखो। थैंक यू वेरी मच।